नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां शहर में 5 कोरोना मरीजों के मिलने से मचा हड़कंप, कहां त्रिस्तरीय नगर निकाय चुनाव को लेकर कलेक्टर एवं एसपी ने लिया जायजा, कहां परिजनों ने लगाया पत्नी पर पति को जहर देने का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया में बारिश के शुरुआती दौर में ही 5 कोरोना मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल आज एक मरीज अर्बन तो 4 रूरल क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसमें सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे की माने तो सभी मरीज वैक्सीनेटेड हैं। बताया जा रहा है कि सभी अलग अलग ब्लॉक के हैं, जिसमें दुबहड़, बेरुआर बारी, मनियार और बांसडी क्षेत्र में एक एक मरीज मिले। बताया जा रहा है कि सभी में हल्के सिम्टम पाए गए हैं। वहीं खतरे की कोई बात नहीं है। सभी से बात कर टीमें रवाना कर दी गई, उन्हें घर पर ही फॉलो अप किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और आवश्यक दवा उपलब्ध कराया जाएगा। 5 मरीज मिलने को लेकर बताया कि बसंतपुर के कोविड अस्पताल को एक्टिव कर रखा गया है। सीएम ने कहा कि अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ 5 पॉजिटिव केस आए हैं। यह एक गंभीर बात है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग मिल चल रहे थे। इसमें एक अर्बन से है और 4 हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। चारों ही अलग अलग ब्लॉक के हैं, जिसमें कि दुबहड़ है, बिरवार बारी है, मनियर है और बांसडी है। सारे लोगों को हल्के सिम्टम हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। सारे लोगों से बातचीत हो गई है, हमने उनसे संपर्क कर लिया है, टीमें रवाना हो गई हैं। हम उनको घर पर फॉलो अप कर लेंगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आवश्यक दवा हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। ये अप्रत्याशित ढंग से 5 मरीज आ गए हैं और उसके लिए हमने अपने बसंतपुर के अस्पताल को एक्टिव कर रखा है। दस्ता तो कह ही सकते हैं और अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत आवश्यक है। हम लोग जो सावधानी पहले बरत रहे थे, मास्क वगैरह लगा के घूमते थे, बराबर हाथ धोते थे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, उन पर फिर से हमें लौटना चाहिए और इस रोग के प्रसार को नियंत्रित करने में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सर, एक सवाल हमारा, जो मरीज कोविड के पाए गए हैं, क्या इन्हें वैक्सीन लगे थे? ये सारे लोग वैक्सीनेटेड थे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के द्वारा सेवड़ा गल्ला मंडी मतदान केंद्र का भ्रमण एवं जायजा लिया गया। बता दें कि सेवड़ा भांड्रे में द्वितीय चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के द्वारा अपने अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को दिशा निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों पर लगी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को मतदान किस तरह होना है, इसके बारे में भी निर्देश दिया गया। बता दें कि पेटिया, सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र एवं भांड्रे विधानसभा क्षेत्र में होने वाले द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मथुरा के ओम नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने कृष्णानगर चौकी के सामने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। मृतक की बहन का आरोप है कि उसके भाई की हत्या मृतक की पत्नी ने जहर देकर कर दी है। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर फिलहाल जाम खुलवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बुधवार की देर शाम को शहर कोतवाली इलाके के कृष्णानगर चौकी क्षेत्र में महिला पुरुष एक शव को लेकर आए और शव को एम्बुलेंस में रखकर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों का आरोप था कि मृतक की पत्नी ने शराब में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी। ओमनगर कॉलोनी निवासी विजय की पत्नी डॉली 8 दिन पहले अचानक गायब हो गई, जिसके बाद किसी तरह पति विजय ने उसको तलाश कर घर लाने का कार्य किया। वहीं इसको लेकर विजय के परिवार में काफी कहासुनी भी हुई, जिसके बाद डॉली ने 4 दिन में अपने आप में सुधार की मोहलत मांगी, जिस पर परिजन तैयार हो गए। मंगलवार की शाम को अचानक विजय की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां बुधवार को विजय के इलाज के दौरान मौत हो गई। विजय की मौत के बाद परिजन उसके शव को कृष्णानगर पुलिस चौकी ले गए और मृतक की पत्नी डॉली पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। या पार्वती कहाँ की रहने वाली हैं आप? चाहता क्या घटना हुई है? घटना भाई मेरा भाई हो आईडी नीचे
मेरा भाई ये भैया भगी थी आते 10 दिन पहले, इसको ढूंढ के लाए वो कोरिया, फिर ये हमारे घर में कर रही। हमने कहा भाई मत रखे भाई, और इनकी प्यार घुस गया। जट्टी बोली कि कोई बात नहीं है, अब हो गई जो हो गई, 4 दिन की मोहलत दे दो, सब समाधान हो जाएगा। मैं ठीक है भैया 4 दिन की मोहलत दे दूंगी, तू रहते और घर बस जाए। कल चौथा दिन हम यार भैया मारे और जहर दे के, पहले तो दारू करिए, दारू में जहर मिलाए, धानन में डारवे वाली दवाई 2 गिलास चाहिए। फिर मेरे भैया ने उल्टी करी है। मोहल्ला पड़ोस वाली ये कह रही है ये होता पर कि सालों दारू के नशा पर आए, और इसकी बहन और जीजा 2 हसरे, 2 हसरे। ये रवि है बेटा, पल्ली पार रही है कोरिया को, और मेरी भाभी डोली इसने मारे है। अब आप क्या चाहते हो? आज आप मैं ये चाहूँ रंडी जेल जाए, और कुछ नहीं चाहूँ, मैं रंडी जेल चली जाए। भैया इनने सुनाई नहीं करी, जो भाई डोली दाग देगी, और डोली का किसने सुनवाई नहीं की? इनने पुलिस वाले ने क्या कह रही है? यो कही डोली दाग देगी, इसको ले जाओ, दाग संस्कार करो, कल ला के हमसे बात करियो। हमारा भाई आज बजट जाएगा, कल क्या करेंगे भाई? क्या चाहती हो आप? अब ये जा रहे डोली जेल जानी चाहिए। कहाँ के निवासी है? ये कलकत्ता की रहने वाली है। ये इनकी बॉडी जो है ये कहाँ के हैं? ये मड़ोरा के पीछे से तो रहते ओमनगर में मकान है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मीरा शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार ने 20,000 से अधिक नकदी में लेन देन पर पाबंदी लगा रखी, वहीं संदिग्ध लोग 2 करोड़ रुपए नकद लेकर उत्तराखंड से दिल्ली के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो पता चला कि ये तो मात्र कैरियर है, यानी धुलाई मजदूर। असल मालिक तो ऊंची पहुंच वाले लोग हैं जो दिल्ली और उत्तराखंड में बैठे हैं। पुलिस ने ये माना कि ये हवाला का रुपए है, लेकिन पुलिस अब इस मामले में सीधी कार्रवाई करने से कतरा रही और मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंपा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के मुताबिक ये कोई हवाला के पैसे या उत्तराखंड से दिल्ली जाते हैं तो ये सूचना थी हमारे इंस्पेक्टर को, उसकी मुखबिर ने बताया था, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है कि कुछ हवाला के पैसे इधर उत्तराखंड से दिल्ली जाते हैं। तो ये सूचना थी हमारे इंस्पेक्टर को, उसके मुखबिर ने बताया हुआ होगा। तो ये लोग लगे थे, तो ये गाड़ी में कोई गाड़ी है या महिंद्रा की मजारियो क्या बोलते हैं 2 करोड़ रुपए का हिसाब ये लोग दे नहीं पा रहे हैं कि कैसे लेके जा रहे हैं। इनका कहना है कोई पब्लिकेशन है दिल्ली का, इधर कोई स्कूल है, उसका पैसा वहाँ जा रहा था। इन्होंने ये भी बताया कि विगत 2 माह के अंदर एक बार 2 करोड़, एक बार 2 करोड़, एक बार 1 करोड़ और इस बार 2 करोड़, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7 करोड़ रुपए ले जा चुके। मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुलाया है मुरादाबाद से, दे विल इंक्वायरी इनटू द मैटर। और अभी मैं इसको गलत नहीं मानता। अगर वो हिसाब दे देते हैं तो शौक से ले जाएं, नहीं देते हैं तब तक हम इनको डिटेन किए हैं कि इसको वेरीफाई कर लिया जाए और तब इस पर कार्रवाई की जाए। आखिर इतना हैवी अमाउंट का ट्रांजेक्शन क्यों हो रहा है, जब हर आदमी अवॉइड कर रहा है कैश ट्रांजेक्शन। 1 लाख 2 लाख लेके चलने में दिक्कत होती है। अगर इन्हें कोई मार के छीन लेता कि 2 आदमी लेके जा रहे हैं तो हम लोग कहाँ से इनको रिकवर करते, और खुदा न खास्ता इनको मार देते तो इनको मैं कहाँ से लौटा के ले आता। तो ये रिस्क ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और अगर पैसा सही है तो पैसा तो इनको दे ही दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाएगी तो कितनी बड़ी बदनामी होगी, कितना बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए मैंने डिटेन किया है इनको, और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स आ रहे हैं, इनके मालिक को इन्फॉर्म किया है, वो आएंगे अपनी बात बताएंगे। अगर लेजिटमेट होगा तो अपना ले जाएंगे, नहीं तो फिर वैधानिक कार्रवाई की। कप्तान साहब, इनके बारे में पता चला है कौन लोग हैं, कहाँ से? ये एक व्यक्ति कोई दरभंगा बिहार का है, एक कोई उड़ीसा का है, उनके यहाँ काम करता है, पब्लिकेशन में काम करता है, और उन्होंने बोला जाके ले आओ, अपना ले जा रहे हैं। ये तो सिंपली कैरियर है, एम्प्लॉई हैं, इसका जवाब तो वो देंगे ना। ये तो केवल कैरियर हैं, ये तो नौकरी किए हैं। मालिक कहेगा तो टिफिन ले आएंगे, मालिक कहेगा तो पैसा ले आएंगे, मालिक कहेगा तो जो है जो कहेगा करें। ये दिल्ली का कौन सा पब्लिकेशन है? ये कोई चांद एंड पब्लिकेशन करके। कहाँ पर है दिल्ली में? अब डिटेल देखिए, इनको बता दिया गया है, वो आ रहे हैं। और कप्तान साहब, एक सवाल ये कि कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? ये उत्तराखंड से जी। उत्तराखंड से कोई एमटी कॉलेज होगा, एमटी स्कूल होगा, उसके मालिक हैं हिमांशु गुप्ता। हिमांशु गुप्ता तो यस चांद वाले हैं, एमटी वाले सुभाष अरोड़ा हैं। सुभाष अरोड़ा भेज रहे थे हिमांशु गुप्ता
लेने वाले हैं। अब ये दोनों लोग अपना बताएंगे, इनकम टैक्स को समझाएंगे, क्योंकि इसकी टेक्निकलिटीज उन्हीं को मालूम होगी ज़्यादा। मुझे तो हैवी लगा और सही नहीं लगा, तो मैंने इंटरप्ट किया बीच में। थैंक यू। कप्तान साहब, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? बता तो दिया, प्रथम दृष्टया संदिग्ध है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पेपर नहीं है, कोई रेमिटेंस का पेपर नहीं है, कहीं से लेने कहीं से देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये तो कैरियर है सिंपली ना, इनका तो पैसा ही नहीं है, पैसा तो उनका है, जिसका है वो बताएगा। इन लोगों के नाम क्या है? इन लोगों का नाम एक का है संजय कुमार सन ऑफ स्वर्गीय बैद्यनाथ मिश्रा, दरभंगा बिहार। दूसरे हैं दीपक कुमार सन ऑफ रमेश चंद्रा, कटक उड़ीसा। ये वहाँ के रहने, दे आर एम्प्लॉय सिंपली। इनके ओनर्स हैं, वो जवाब देंगे इनका, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हिसाब करेगा इसका। ठीक, थैंक यू। यहाँ पे किस जगह पकड़ेंगे? यहाँ पे किस जगह पकड़ेंगे? कहाँ से दिखा रहे हैं आप चेकिंग? चेकिंग में यही रोडवेज के पास। हाँ, बिशलपुर चौराहा जो होगा, जो बिलासपुर चौराहा। बिलासपुर। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से। जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत दूसरे चरण में रतलाम जिले के सैलाना बाजना विकास खंड में 1 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया होगी। सैलाना विकास खंड अंतर्गत स्थापित मतदान केंद्रों का कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने निरीक्षण किया। वहीं एसपी अभिषेक तिवारी ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को निर्देशित भी किया कि मतदान केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ न हो एवं मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। एसपी तिवारी ने बताया कि जिले के 2 ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत दूसरे चरण में चुनाव होना है, उसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। जिला स्तर से भी जिले के बाहर भी रिजर्व बंद किया गया है। वहीं अपने बूथ पर लिपलाइन रिजर्व पार्टी है, इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स पार्टी हैं जिसमें सिस्टोमाइंड लगाए गए हैं, जिसमें सेक्टर पुलिस अधिकारी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। मतदान वाले क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं एसपी तिवारी द्वारा बताया गया कि लगभग दोनों ब्लॉकों में 800 से अधिक की पुलिस फोर्स लगाएगी और जिले में भी बल सतर्क रहेगी। रतलाम जिले के 2 ब्लॉक्स में इसमें द्वितीय चरण में चुनाव है, अपना सैलाना और बाजना में। इसमें पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। जिला स्तर से भी जिले के बाहर जो पीएचपी ने भी रिजर्व बल दिया हुआ है, वो सभी अपने बूथ्स में डिप्लॉयड है, रिजर्व पार्टी है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे मोबाइल पार्टी जो है सेक्टर वाइज लगाए हुए हैं। इसमें सेक्टर पुलिस अधिकारी भी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी लगे हुए हैं। तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमारी वहाँ पर है। आजकल परसों में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कि अभी फ्लैग मार्चेज और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हो रही है लगातार उस इलाके में। इनफैक्ट पूरे ज़िले में ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जिला बदल की कार्रवाई की गई है और लगातार पुलिस का जो प्रबंध है वो वहाँ पर पुख्ता है। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की जॉइंट विजिट उसमें चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। सर, अभी तक के कितना पुलिस फोर्स रतलाम में है? लगभग 800 से अधिक का पुलिस फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स में डिप्लॉय रहेगा। इसके अलावा जो शेष जिले का बल है वो भी सतर्क रहेगा और पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाएगा। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बैतूल में सुबह करीब 5 बजे से तेज बारिश होने के कारण चंद्रभागा नदी पुल जाने पर लगी 2 घंटे तक लगा जाम। करीब आज सुबह 9 बजे से आमला से बोरदेही जाने वाले मार्ग पर स्थित संतोषी माता मंदिर के समीप चंद्रभागा नदी से गुजरने वाली पुलिया जिससे तेज गति से अचानक पुल पर आ गई, जिसके चलते राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर नायब तहसीलदार व मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित नगरपालिका कर्मचारियों का दल भी मौके पर पहुंचा। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। मिर्जापुर में 1 जुलाई को निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा के दृष्टिगत पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ यात्रा से संबंधित रूट पर किया गया भ्रमण। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर और भी क्षेत्रों में रूट मार्च किया। वहीं रथ यात्रा के संबंध में वॉलंटियर को भी नियुक्त कर दिया गया है। जगन्नाथ यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं रूट मार्च के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, अवैध अतिक्रमण, सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया तथा क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्ति, धर्म गुरुओं व आम जनमानस के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। रूट मार्च में मुख्य रूप से मौजूद अपर जिला अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार वर्मा, नगर क्षेत्र अधिकारी प्रभात राय, सीओ अंडर ट्रेनिंग रमानंद कुशवाहा व अन्य कई थानों के पुलिसकर्मियों व कर्मचारी मौजूद रहे। रूट मार्च किया गया है, क्या क्षेत्र में पाया गया क्या? ये फुट पेट्रोलिंग हम लोगों की नियमित चलती है। प्रतिदिन अधिकारी और थानाध्यक्ष स्टाफ हैं और अन्य स्टाफ के साथ रूट मार्च किया जाता है। इसका उद्देश्य जहाँ तक लोगों में सुरक्षा की भावना जताना और इसके साथ ही साथ जो अतिक्रमण वगैरह है उसको हटाना रहता है।
लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कल राजस्थान में घटना हुई है, उसके मद्देनज़र भी हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा की परसों को है, तो इस संबंध में उसी रूट पर हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं जिस रूट से जगन्नाथ यात्रा जाएगी, और साथ ही साथ अन्य रूट भी हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ भी हमारे अधिकारीगण और हम रूट मार्च करेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि व्यस्त बाज़ारों में हम लोग घूमें, लोगों में सुरक्षा की भावना जगाएं और साथ साथ ये उनको संदेश दें कि पुलिस आपके साथ है, आप लोग निश्चिंत रहें, भयमुक्त रहें। सर कुछ कमियां पाई गई हैं? किसी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है, और जो भी ऊपर के निर्देश हैं उनके बारे में हमें बताया जा रहा है, और साफ़ सफाई सबकी जो बात है या देखा जगह तार वार टूटे हैं वो संबंधित विभाग के अधिकारी को बता दिया गया। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद की घोर लापरवाही के कारण नगर के मकरी खो वार्ड के इमलाहा गली में बुधवार की देर रात 8 बजे के करीब नगर पालिका द्वारा सीवर के लिए खोदे गड्ढे में गाय गिर गई। गाय को सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे से बाहर निकालने के लिए मोहल्ले वासियों ने बांस और रस्सी के सहारे से निकालने का घंटों अथक प्रयास किया, लेकिन गाय गड्ढे से बाहर नहीं निकाली जा सकी। वहीं मोहल्ले वालों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी कोई नगर पालिका कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। गाय उसी तरह रात भर गड्ढे में तड़पती रही। नगर पालिका के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से मोहल्ले वासियों में आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी मोहम्मद वजीर, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला इमलाहा। क्या हुआ इमलाही में आज? अरे आज कितने दिन से काम चालू है सिमर का, और समझ लो आज गड्ढा सुबह से खोदाया है तो एक गाय आके यहाँ 7:30 बजे गिर गई। 2 घंटा करीब हो गया, किसी अधिकारी से इधर उधर हम लोग फोन हुआ, कोई परेशानी नहीं समझा, और न कि कोई यहाँ झक मारने आया, कोई झक मारने नहीं आया। अब हम लोग बताइए, पूरा मोहल्ला वाले हिंदू मुसलमान सब मिल के हमारे मोहल्ले में सब निकालने 2 घंटे से निकालने, लेकिन कोई कुछ परवाह नहीं पड़ रहा। हम बात से निकाल रहे, वो टूट जा रहा है, और सारे लोग 20 लोग लगे, लेकिन निकलने इतना नीचे गड्ढा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कब से हम लोग परेशान है, बताइए। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के हलिया बीएसएनएल टावर के पास पहड़ी पर कार चोरी करने की नीयत से आए युवक को ग्रामीणों ने अपाचे बाइक समेत पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी अनुसार गुरुवार 4 बजे भोर के करीब हल्की बारिश हो रही थी। उसी दौरान मदन कोल तथा अवधि कोल के घर के सामने रोड के किनारे खड़ी कार के पास 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े दिखाई दिए। मदन कोल तथा अवधि कोल ने संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े होने का कारण पूछा तो दोनों व्यक्ति भागने लगे। मदन और अवधि के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने भाग रहे दोनों युवकों को दौड़ाकर पकड़ना चाहा, जिसमें से एक युवक भागने में सफल रहा। वहीं दूसरे युवक को ग्रामीणों ने एक अपाचे बाइक समेत पकड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा पूछताछ में युवक ग्रामीणों को बरगलाता रहा तथा पूछने पर अपना नाम आकाश निवासी मिर्जापुर बता रहा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बाइक समेत पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए साथ ही जांच पड़ताल में जुट गई है। गाड़ी आया था चोरी करने के लिए। गाड़ी चोरी करने आया था? अच्छा, कई बजे घटना रही होगी? 4 बजे लोग। 4 बजे। कई लोग थे ये लोग? 2 लोग थे? 2। जोर से बोलिए। हाँ, 2 लोग। तो आप लोग मतलब कैसे सूचना मिली आप लोगों को? देखे कुदेरे हम लोग। अच्छा, कहाँ दौड़ा के पकड़े आप लोग? एक भागा था, लड़की बंधे के ऊपर पकड़ा दौड़ के। हाँ। एक भाग गया। एक भाग गया? जो भागा वो पैदल था? जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया? जी, उसको ले गए पुलिस वाले। पुलिस वाले ले गए? चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है भैया? सीताराम। सीताराम। अच्छा, ये बताइए कि क्या मामला है पूरा? सर, हम लड़की बंधे के ऊपर बैठे थे, रात में वहाँ गए, हम लिट्टी चोखा शाम के बना था। हाँ। और मेरा भाई गया तो पूछा यार कि अपाची गई, तो हम कहा मालूम तो नहीं। हाँ। वैसे तुरंत वहाँ से वापस हुआ, तुरंत जंगल में से गाड़ी अपाची घूमी। अच्छा। तो सोचे अपाची देखी कहाँ जा रही है। हाँ। फिर आया धीरे धीरे 10-12 में धीरे धीरे आया, तो हम कहा चल पूछे। बगल में एक आदमी जा रहा था, बताया भैया वही की अपाची बड़ी तेजी से गई, भाई तुरंत लौटी गया। अच्छा। तब से तुरंत मालूम होगा ये गाड़ी है, भाई तुम भागा लेके। अच्छा, ये क्या करने सब आए थे? अब आए थे, चोरी करने, गेट खोला, आदमी देखे, इसको कुदेरे ने भाग गए। अच्छा, गाड़ी का गेट खोल लिया था? हाँ, गेट खोल लिया था। अच्छा, तो आप लोग पकड़ के फिर क्या किए उसको? कुछ नहीं, सीधे ले आए, पुलिस पर बैठा के थाने वाले दे दिए। पुलिस वालों को दे दिए हैं? चलिए, धन्यवाद महोदय। क्या नाम है तेरा? आकाश। कहाँ के निवासी हो? मिर्जापुर। तुम्हारे साथ जो 2 और आए थे वो कौन थे? हम साहब अकेले आ रहे साहब। तो ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी सर घरे घरे किसकी है? घर जीजू का नाम है। जीजू के नाम है। यहाँ क्या करने आए थे? अब हमारे यहाँ खेत बा संत नगर जा रहे थे, हमें सुबह बंद। तो संत नगर उधर है मिर्जापुर से, तुम यहाँ क्या करने आए थे? सर जा रहे थे, हमें सामान लेना संत नगर।
मार्केट में गाड़ी मार्केट कहाँ बा? मार्केट कहाँ बा? देखें साहब कहाँ बा? अलिया साहब अलिया कहाँ? कौन सामान ले जाता है? बाइक के विषय में सामान बाइक अब वहाँ कहाँ के? मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल में जिला प्रशासन व नगर पालिका ने जन जागरण के माध्यम से रैली निकालकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के बारे में जागरूक किया। बता दें कि भारत सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आदेश के मद्देनजर मिर्जापुर जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम शिव प्रताप शुक्ला व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल की उपस्थिति में विंध्याचल रोडवेज से गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर आम जनमानस को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के बारे में जागरूक किया। इस दौरान एडीएम व नगर पालिका अध्यक्ष ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि बाजारों में जब भी सामान लेने जाएं तो साथ में कपड़े का थैला लेकर जाएं, कागज के बैगों का इस्तेमाल करें। सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से बीमारियों को बढ़ावा मिलता है, गंदगी फैलती है, नालियां जाम होती हैं, बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। प्लास्टिक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनता जा रहा है, इसलिए पूर्ण तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। जिला प्रशासन व नगर पालिका ने दुकानदारों से भी अपील की है कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के थैले में सामान न दें, पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। रैली विंध्याचल रोडवेज से नई वीआईपी मंदिर से पुरानी वीआईपी होते हुए रोडवेज पर आकर समाप्त हुई। प्लास्टिक को लेकर के रैली निकाला गया था, क्या इसका उद्देश्य था? देखिए, ये एक रेस से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन है और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो 29 जून से 3 जुलाई तक एक हमारा विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने का, उसके खिलाफ अभियान चलाने का कि कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग न करे। इसी को लेकर के हम लोगों ने जागरूकता रैली कल भी शहर में निकाली थी और आज विंध्याचल में जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है उसमें हम लोगों ने आज एक रैली निकाली थी, जागरूकता रैली निकाली, जिसमें हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे मजिस्ट्रेट साहब, नगर पालिका, ये पूरे प्रशासनिक अमला और नगर पालिका प्रशासन, ये सभी लोगों ने मिलकर के आज एक रैली निकाली। आज सफाई और प्लास्टिक रैली निकाले गए थे, क्या इसका क्या उद्देश्य? आज विंध्याचल क्षेत्र में जिला प्रशासन और नगर पालिका दोनों की उपस्थिति में सिंगल यूज प्लास्टिक का जो ये भारत सरकार का जो एक नया आदेश निकला है कि प्लास्टिक का उपयोग न हो, इसके लिए हम लोगों ने जन जागरण की दृष्टि से आज यहाँ विंध्याचल रोडवेज से निकलकर नई वीआईपी और मंदिर के पास पुरानी वीआईपी होकर वापस रोडवेज पे इसका समापन किए हैं। निश्चित रूप से हम मिर्ज़ापुर की जनता से अपील करते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग न करें। बाज़ार में जब भी वो सब्जी लेने जाएं या कोई सामग्री लेने जाएं तो कपड़े के बैग का प्रयोग करें और कागज़ के बैग का प्रयोग करें। इससे गंदगी होती है, रोग को बढ़ावा मिलता है, नालियां जाम होती हैं। इस सारे व्यवस्थाओं को देखते हुए कैंसर जैसी बीमारी को प्लास्टिक के कारण ही पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में इस समय कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस सब को रोकथाम के लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर प्रतिबंध लगाया है और मैं मिर्ज़ापुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि इस प्लास्टिक का यूज पूरी तरह से बंद कर दें। कपड़े का बैग और कागज़ का बैग लेकर ही बाज़ार में जाएं, सामग्री लें। और मैं मिर्ज़ापुर के दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि प्लास्टिक का किसी भी तरह का थैला या बैग अपने जो लोग सामान लेने आए उनको न दें, वो भी कपड़े का बैग और कागज़ का बैग का प्रयोग करें। आज के अवसर पर यही करें। क्या प्लास्टिक में जो सामानें बिक रहे हैं दुकानों पर, चिप्स वगैरह और भी चीज़ें छोटे छोटे हैं, क्या उन सब चीज़ों पे जिला प्रशासन द्वारा रोक लगेगा? देखिए, जो 50 mm से ऊपर के प्लास्टिक के वो हैं उस पर रोक नहीं है। भारत सरकार की एक गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के अनुसार जो अच्छे किस्म के क्रोन क्या कहते हैं उसको, 100 माइक्रोन से नीचे बैन है। अगर उसके ऊपर का कोई है तो उस पर हम कोई तरह का रोक नहीं लगाएंगे और इस तरह से जो भी उसकी परिधि में आएगा उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि मिर्ज़ापुर की जनता भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो हम सब के जनता के में जो फैसला लिया गया है इसमें पूरा सहयोग करेंगे। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।